नाम है वकील साहब आपका? गुलाब यादव एडवोकेट। ये अनुराग यादव केस में आज तारीख थी, जी। क्या कुछ उसमें कार्रवाई हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो जो हो रहा था पिछली कार्रवाई हुआ है, इसके बाद तो अभी तब से कंटिन्यू कोर्ट तो जो है चली नहीं है। हम्म। तो आज भी डेट थी। तो आज क्या है कि बार बेंच को लेकर के कुछ यहाँ आपसी मनमुटा था, ठीक ना। उसको सुलह समझौता डीएम साहब से लेकर के हुआ है हमारे अध्यक्ष और महामंत्री में। तो उसी को लेकर के आज जनरल बॉडी की मीटिंग है, जिसके कारण जो है कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं ने न्याय कार्य से विरत रखा अपने आप को, प्रस्ताव दे करके कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 बजे से। इसलिए जो है कोर्ट जो है करने से हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है। तो इसलिए प्रस्ताव दिया गया, जिसके कारण जो है पुनः डेट लगी है 28 अप्रैल। बहस अंतिम दौर में है। हाँ, बहस पर। बहस पर है। जी जी, बहस क्या पर। कुछ इसमें आगे होना है? बस बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा। इसके बाद कुछ बचा नहीं है। क्या लगता है आपको, बुलडोजर चल जाएगा? बिल्कुल भाई, वो तो अवैध है। जो जीएस लैंड है तो वो तो उनका है नहीं। जीएस लैंड का तो रिपोर्ट लग चुकी है कि वह जीएस लैंड पर मकान बनाए हुए हैं। तो वह आदेश होगा, आदेश के बाद तब जाकर के उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस कर्रा में अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक इसी तरह की लैंड, सरकारी लैंड पे रसगुल्ले की दुकान थी बड़ी फेमस, हम्म। और उस पे एसडीएम किराकत ने कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चलवा दिया। हम्म। 5 महीने में रिजल्ट आ गया उसका। हम्म। 6 महीने में। अभी ये इतनी बड़ी हत्या हुई, इसमें रिजल्ट आने में इतना देर लगे। रिजल्ट इसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने भी तो अपने आप को यहाँ एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, बहस के लिए वो तमाम तरह को सबूत दे रहे थे, ठीक ना, बयान करवा रहे थे। तो कोर्ट को क्या है कि वो अभी सुनेगा ना, दोनों पक्षों को सुन कर ही बात करेंगे। भले वो जीएस लैंड पे अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो मान तो नहीं रहे हैं ना कि हमने जीएस लैंड पे बनाया हुआ है। उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, इतने साल से हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। उसको सुन करके ही बात होगा ना। अब वहां पर हो गया, कर्रा वाला हो गया, तो वो पूरी तरह से मतलब प्रूफ हो गया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। वो एक दुकान है, दुकान आज खुली है, कल खुली है। अब मकान तो कोई बनाया था जो है 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी होगा तो बनाया होगा। तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो है करके होगा। इसमें जो है नोटिस ये पहले चस्पा किए थे, हाँ। तहसीलदार की तरफ से उस मकान पर नोटिस हाँ, चस्पा थी। नोटिस चस्पा होने का मतलब यह होता है कि आपको सूचना दिया गया है, इसके एवज में आप कुछ कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना पक्ष आप रखें। नोटिस देने का मतलब यह नहीं होगा कि अगले दिन बुलडोजर लेके चले जाएंगे। उनको सूचना दिया गया था, तो सूचना पर वो आए, अपना एविडेंस रखे, साक्ष्य प्रस्तुत किए, तमाम चीज हुआ जो कि निराधार था। ठीक है। लेकिन सर देखा जाए फतेहपुर में 3 ठाकुरों की हत्या होती है, वहाँ जो है तत्काल बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ एक तरफ देखा जाए खिलाड़ी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर की ये लड़ाई लड़ना पड़ता अभी आप सरकार से बात करिए ना, सरकार के लोगों से बात। हम लोग अधिवक्ता हैं, तो हम अपने जो है लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। अब बुलडोजर चला रहा है तो वहाँ के आम पब्लिक ने थोड़ी चलाया है, सरकारी महकमा चलाया है। तो सरकार से आप बात करिए कि वहां पर 3 लोगों का तुरंत जो है बुलडोजर चल जाता है, घर गिरा दिया गया, यहाँ पर तुरंत क्यों नहीं हुआ? ये सरकार से पूछिए। अभी ये आप कल लोगों भी का काम है। प्रयागराज में दलित को जला के मार डाले, हाँ, यह भी हो उसमें गया, भी बुलडोजर चल गया। उसमें भी चल गया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए इस बात। आप लोग मीडिया पक्ष से हैं, कि सरकार के आदमी से करिए। है। एक अधिवक्ता के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या भाई होना न्याय चाहिए? उचित है, न्याय जो होगा वह कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कानून है इस देश में। तो कानून के तहत ही अगर कोई कार्य होता है तो वह ठीक है। अब आप किसी ने किसी को जला के मार डाला, या नियम का उल्लंघन है, तो वो उसको दोषी को जो है आप सजा दीजिए, प्रक्रिया के तहत जो है सजा दीजिए। फिर आप जो है किसी घर मकान गिरा दे रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया हुआ है। जी, यही तो मतलब है। प्रधान जी, आज तारीख थी, आप आए हैं कोर्ट, क्या कुछ जानकारी हुई? देखिए मैं कोर्ट में आया तो वहाँ प्रस्ताव आ गया था, इसी कारण जो है डेट बहुत लंबा दे रहे थे। तो हम पेशकार साहब के मिले, तो पेशकार साहब से कहे कि हमारा डेट इतना लंबा क्यों दे दिया। तो फिर तहसीलदार साहब यहाँ गए, उनसे बात किए, तो अभी जान लीजिए कि काफी लंबा डेट दे रहे थे। तो 28 तारीख को डेट मिला है। उसमें अब 28 की सुनवाई होगी, क्योंकि आज प्रस्ताव के कारण जो है उसमें सुनवाई स्थगित हो गई। फाइल क्या लगता है, क्या कुछ और बातें हुई कुछ? देखिए भैया, हम तो यही आज सोच के रखे थे कि 14 को डेट नहीं लगा था, क्योंकि 14 को अम्बेडकर जयंती थी। तो 16 को ये हुआ था, पेशकार साहब महिला थी, उनसे बात भी हुई थी कि नहीं, तहसीलदार साहब बैठेंगे, उस दिन जो है सुनवाई होगी। और आज भी सुनवाई नहीं हुआ।
हो गया जो है प्रस्ताव आ गया, इसी बिना जो है 28 को डेट मिल गया है। डेट और लंबा जा रहा था, लेकिन तहसीलदार साहब से कोर्ट में जाके हम कहें कि सर और नजदीक दीजिए, और इतना लंबा लंबा डेट देंगे तो कैसे लंबा चला जाएगा, 2-4 साल 10 साल चला जाएगा, इसको नजदीक दीजिए। तो ये जान लीजिए कि बहुत कहने सुनने पे 28 तारीख को डेट मिला है, 28 को। ठीक है। तहसीलदार साहब मिलने भी गए थे, क्या कुछ बात हुई पर्सनल? ऐसा है भैया कि उसमें पर्सनल यही बात हुई कि जैसे हम कहे कि 28 को अगर डेट दे रहे हैं तो आप बैठिए, क्योंकि हरदम बार बार प्रस्ताव आ जा रहा है, आप वहाँ पे हाई कोर्ट कहीं चले जा रहे हैं, तो भले लंबा डेट हो लेकिन आप बैठ के हमारे फाइल को देख के निवारण करिए। अब ऐसा ना हो कि फिर 28 को बाद भी डेट मिल जाए, भले लंबा डेट है लेकिन आप बैठिए। पेशकार से भी हम कहें कि 28 तारीख को अगर डेट मिल रहा है हमारा, तो उस दिन तहसीलदार साहब बैठ के जो भी निर्णय लेना हो निर्णय ले। नहीं पर महिला जो पेशकार थे उनसे हम कहेंगे नहीं तो हमारी फाइल जो है यहाँ से ट्रांसफर करें, अगर डेट पे ही डेट देना हो तो। क्या लगता है अगर आप ना आए होते डेट लंबा लग जाता? भैया लंबा चला जाता ना, वो चला जाता मई में, अच्छा, मई में चला जाता, और वही मानसिकता थी। लेकिन हम वहाँ अंदर जाके पेशकार से पूछने के बाद फिर तहसीलदार साहब के कोर्ट में गए और उनसे बात भी किए कि हमारी फाइल हमारी जो है डेट इसी महीना में दीजिए, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। क्या तो लगता है क्यों इतना लंबा डेट अब देने की वहाँ जरूरत है? जब गए तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं क्या कि अरे हम तो कहे थे कि नजदीक ही देना, अब डेट पड़ा लंबा जा रहा था मई में। महिला वो जो पेशकार थी कहे कि हम कहे हमारे ही महीना में दीजिए, हमें हमारी फाइल भले ही 2 दिन लेट हो, जैसे 4 दिन का आप दे रहे थे तारीख, 8 दिन लग जाए, लेकिन मेरी फाइल बैठ के तहसीलदार साहब उसको देखिए, जो निर्णय लेना लीजिए, क्योंकि ऐसे लंबा खींचते जाएंगे तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे खींचते रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, और ना तो फिर उसको हमारी फाइल को आप ट्रांसफर कर दीजिए एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ। तो क्या बोले तहसीलदार साहब, इस बार बैठेंगे तो फाइनल कर देंगे? अब तो यही उम्मीद है, कहे कि नहीं कि 28 को हम फाइल देखेंगे और जो भी होगा निर्णय होगा तो हम कहे चलिए ठीक है, उसी पे हम फिर उससे बात करके फिर निकल आए। और जहाँ तक उम्मीद है 28 को तो देखना ही चाहिए, जिस हिसाब से वो कहे।